अस्सलामुअलैकुम। इंडेक्स जब भी नीचे आ रहा है ना तो तब आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा है। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूं ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको आप लोग सेल मत करें। एटलीस्ट आप लोग 1 से लेकर 2 मंथ की अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स की होल्डिंग कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स शानदार रहेंगे। प्रॉफिट्स शानदार से मुराद मेरा ये है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक की कैपिटल गेन आप लोगों को ये स्टॉक तेजी से बढ़ के अच्छे दे आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ऑलमोस्ट 6 से लेकर 7 मंथ पहले की बात कर लेता हूं, तो मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी थी। उस वक्त KSE 100 की बात कर लेता हूं तो इंडेक्स भी लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 67 पे जाके इंडेक्स को सामना हुआ था रेजिस्टेंस का, और उसके बाद से ना फिर KSE 100 डाउनवर्ड ट्रेंड में आके ना एकोमुलेट हो रहा था। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि इंडेक्स तो अभी मजबूत सपोर्ट लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर लें अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ ना इनका टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में अब तक लॉस हो चुके हैं ना, तो आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल कर दें जिनमें आप लोगों को लॉसेस हो रहे हैं, और आप लोग उनको सेल करके ना इनको बाय कर ले, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ लें। और अभी जिस तरह से इंडेक्स में मजीद तेजी आना बाकी है ना, यानी कि इंडेक्स तो तेजी से बढ़ के ना 85 से लेकर 90 के टारगेट्स को भी हिट करेगा, और मुमकिन है कि इंडेक्स ना 90 का जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है ना, तो ये टारगेट भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकले, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आप लोगों को दिखने में आ रही है। और इस तेज़ी में KSE 100 तो 100% डबल हो चुका। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों की और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेकर आऊँ। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी पूरी वर्किंग करके ना बाय कॉल दे रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में इस तरह से बोला कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये बढ़ेगा, और फिर इन दी एंड वही हुआ कि वो स्टॉक नहीं बढ़ा। देखिए स्टॉक ना तेजी से बढ़ ले इसीलिए, और मैं आप लोगों को ना बाय कॉल्स भी कंटिन्यू दे रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि बेसिकली ना मैं अपनी पूरी वर्किंग कर लेता हूँ आप लोगों को स्टॉक के एनालिसिस दिखाने से पहले। क्योंकि अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें ना, तो मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ना किसी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, और आप लोग अगर आज के रेट से उसको कंपेयर कर लेते हैं तो वो स्टॉक ना 100% यानी कि डबल हो चुके हैं। लो से कितना तेजी से वो स्टॉक बढ़े। लेकिन जो मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि आप लोग ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक को बाय मत करा करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग ना ऑल टाइम हाई पे ना स्टॉक को बाय करते हैं, फिर इन दी एंड लोगों को लॉस होता है, और फिर वो लोग ना इस मार्केट से चले आते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते हुए आ रहे हैं ना, और आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और वीडियोस को भी लाइक पे क्लिक कर रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोगों तक मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो वो फ़ौरन पहुंचेगी। क्योंकि फिर ज़्यादातर लोगों तक ना ऐसा हो रहा है कि मेरी वीडियोस ना पहुंच नहीं पा रही है, तो वो तो फिर आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उन्हें लॉस भी हो रहे हैं और उन लोगों को हार का भी सामना हो रहा है। क्योंकि मार्केट इस तरह से ट्रेडिंग कर रही है ना, यानी कि एक गलत डिसीजन ना आप लोगों को बहुत पीछे और बहुत नीचे ले आएगा। यानी कि जिस तरह से इंडेक्स था ना लो पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 40 से लेके 45 पे, फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों के स्टॉक ना यानी कि बिल्कुल लो पे चले जाए और आप लोगों को हजारों में नहीं बल्कि लाखों में लॉसेस होना स्टार्ट हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप लोग ना हजारों से बढ़ के लाखों में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, लेकिन उस कमाने के लिए ना आप लोगों को एक ही रखना होगी स्ट्रेटेजी, और आप लोगों को यही रखना होगी कि फिर आप लोगों को डिप पे बाय करना होगा स्टॉक को। यानी कि जब स्टॉक मजबूत लेवल्स पे आके ट्रेडिंग कर रहा होगा ना, तो फिर तब आप लोगों को बाय करना होगा। क्योंकि अगर मैं KSE 100 के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ ना, कि इंडेक्स की एक रेंज बनी हुई, यानी कि 78 से लेकर 79 के अराउंड इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 77 तक का तो मजबूत लेवल बना हुआ है। यानी कि 77 का भी देख के लग नहीं रहा है कि इंडेक्स इस लेवल को ना ब्रेक कर दे, क्योंकि 77 पे इंडेक्स गिरता है ना, तो फिर तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ें आती हैं, और 77 पे बाइंग जनरेट लाजमी सी बात है कि हो रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि 77 को भी इंडेक्स ब्रेक करता है, तो फिर तो इंडेक्स चला जाएगा बहुत नीचे। यानी कि फिर मुमकिन है कि इंडेक्स का जो बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, अगर ये 77 को ब्रेक करता है तो फिर बनता है 74 का। यानी कि फिर 74 तक आप लोगों को वेट करना होगा स्टॉक को बाय करने से पहले। लेकिन जब तक KSE 100 77 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो बहुत ही मजबूत कंपनी का यह स्टॉक है, लेकिन सेफ साइड डिफेंसिव स्टॉक है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दे रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। इसका नेम है शब्बीर टाइल्स लिमिटेड, STCL इसका कोड है। जबरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उससे भी अगर देख लो तो ये स्टॉक तो डबल हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन इसका बता रहा है इसीलिए हूँ, अभी इसको कोई भी यानी कि बाय नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लेते हैं ना, एटलीस्ट 3 से लेकर 4 मंथ की इसकी आप लोग होल्डिंग कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो करंट रेटों की बात कर लेता हूँ, ₹10 से लेके ना ₹15 के रेट पे ना STCL ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ₹15 से भी ना ये स्टॉक तेजी से उठेगा, क्योंकि बायर्स है मौजूद। यानी कि जब तक बायर्स की है ना एंट्री स्टॉक्स में, तो फिर तो आप लोगों को कोई सा भी स्टॉक हो, लेकिन अगर वो कंपनी अर्निंग में होगी ना, कंपनी की कमाई ज़बरदस्त चल रही होगी, तो फिर तो वो स्टॉक आप लोगों को कोई भी ऐसी 1, 2,
तो वो स्टॉक ना आप लोगों को कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आएंगी ना, वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, यानी कि अपर कैप पे अपर कैप लगेंगे, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो STCL को भी ना आप लोग करंट रेटों पर बाय कर सकते हैं। टारगेट्स तो इसके लॉन्ग टर्म शानदार है, यानी कि अगर ये सही तरीके से तेजी से बढ़ता है तो बढ़ते हुए ना फिर तो ये 26 रुपये से लेकर ना 28 रुपये तक तो पहुंचेगा, यानी कि 25 से ऊपर ऊपर ये पहुंच सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना ग्रोथ है। डेट भी कंपनी का जो कर्जा है ना, वो कर्जा भी कम है। ये स्टॉक ना फिर भी बढ़ रहा है इसीलिए क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि कंपनी का डेट कम है, लेकिन कंपनी अर्निंग्स में, और अर्निंग्स अगर कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है तो फिर तो ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ता हुआ अपने न्यू हाइज लगाएगा, यानी फिर मुमकिन है कि ये ना वापसी 30 से लेके 32 रुपए के रेटों पे जाके ट्रेडिंग करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। इसको भी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक के आप लोगों को दिखाता हूँ एनालिसिस। तो इसको अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा और आप लोग वेट करे थे ना कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल के अराउंड अगर ये ट्रेडिंग करता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करके रखें। एंग्रो ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है, इसका नेम है FCPL। अभी तो 60-62 रुपए के रेट पे ना ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मजबूत लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो FCPL के ना यही बनते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बेसिकली ये स्टॉक गिर रहा है, तो इसको गिरने दे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ आता है ना, क्योंकि इसके बनते हैं मजबूत लेवल्स 50 रुपए से लेकर ना 55 रुपए तक के, तो 50 से 55 रुपए के रेटों पे आप लोग इसको FCPL को ना बाय करें, क्योंकि मजबूत लेवल्स है इसके। मैं आप लोग को 100% श्योर कह रहा हूँ कि 50-55 रुपए पे अगर ये आ जाता है ना तो फिर तो मजीद तेजी से ये उठेगा। और इस दफा की तेजी में जब इंडेक्स बढ़ेगा ना 85 से लेके 88 और 90 तक, तो 90 तक जाने से पहले पहले ना KC 100 के ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ, यानी कि वापसी ना आप लोगों को 80-90 रुपए के रेटों पे जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो FCPL को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। कंपनी अर्निंग्स में और जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही है ना, तो फिर इस तरह ही कंपनीज के स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाइस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि 150-200 रुपये तो इनके रेट होते ही होते हैं। तो इसको भी आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। प्रॉफिट्स आप लोगों को FCPL शानदार देगा, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इसकी होल्डिंग करना पड़ जाए बाय करने के बाद, जैसे कि 2 से लेके 3 मंथ की। तो इसी ईयर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल करने का मौका मिलेगा, यानी कि अच्छे रेटों पे आप लोग इसको ना सेल कर पाएंगे, लेकिन इस ईयर के एंड तक, जैसे कि नवंबर या दिसंबर तक। क्योंकि मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी हुई है, जिस तरह से टेक्निकल्स ये बता रहे हैं ना कि अभी से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, और सेलिंग प्रेशर भी था, क्योंकि एक दो खबरें ऐसी होती हैं अगर वो नेगेटिव होंगी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि उसका असर उस सेक्टर पे पड़ेगा, और उस सेक्टर की जिस कंपनी की वो होगी ना अनाउंसमेंट, इसके रिजल्ट्स आए हुए होंगे तो फिर तो पड़ेगा वो उस पर, तो उस वजह से फिर स्टॉक गिर रहा होता है। तो FCPL को तो मैंने आप लोगों को बता दिया टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी लो पे बाय कॉल दी थी। देखिए मैं लो पे इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा होता है कि स्टॉक तो अभी टेक्निकली मजबूत है, और कंपनीज की ना अर्निंग्स भी, मतलब ऐसे नहीं कि कोई कंपनी कमाई नहीं है, और अगर आप लोग किसी के कहने पे बिलफर्ज उसने बोला कि ये खरीद लो, उसने बोला कि ये ले लो, लाजमी ये बढ़ेगा, तो अगर आप लोगों ने इस तरह से किसी के बातें सुन के ना स्टॉक को बाय करा और आप लोगों ने अपनी वर्किंग यानी कि कोई नहीं करी, ना आपने कंपनी की अर्निंग्स देखी, ना आपने कंपनी की सेल्स देखी, ना आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, तो फिर तो इन दी एंड ना अगर वो स्टॉक गिर जाएगा फिर तो कोई सपोर्ट लेवल ना उसका बनेगा नहीं। लेकिन अगर कंपनी थोड़ा बहुत भी अर्निंग्स होगी ना, यानी कि थोड़ी बहुत भी कमाई होगी, तो फिर तो आप लोगों ने मिसालें देख ली कि सासगार है, GIL है, TOMCL है, कितना तेजी से यानी कि ये स्टॉक बढ़े, और 100% तो ये फॉरन डबल हो गए थे और उससे भी ऊपर ये निकले। तो इस तरह से फिर ये स्टॉक भी ना तेजी से आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं ना FCPL के, वो तो मैंने आप लोगों को देखिए बता ही दिए थे कि इसके बनते हैं 140 रुपये से लेकर ना 150 रुपये तक के, तो बिल्कुल ये तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचे। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी और आप लोगों को कहा था कि इसको आप लोग लाजमी ना बाय करके रखें। गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है ये कंपनी, और कोई भी ऐसी एक दो अगर गवर्नमेंट न्यूज़ें ले आती ना, जैसे कि सर्कुलर डेट वाली जो खबरें अभी चल रही हैं कि अमोनी की तरफ जाएगा, तो इस तरह से अगर कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आती हैं तो फिर तो ये स्टॉक ना मैं कहता हूँ आप लोगों के हाथ आएगा नहीं। तो अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहा है ना अब तक, और आप लोगों ने उसकी होल्डिंग करी हुई है ये समझते हुए कि वो स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी नहीं तो कभी तो वो स्टॉक बढ़ेगा, तो फिर तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप उसको सेल करें और OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लास्ट डे की ट्रेडिंग में 132 रुपये तक का तो OGDC ने हाई लगा दिया, 129 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग करके ना एक्यूमुलेट हो रहा है। FCP OGDC के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो इस तरह से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक भी गिर रहा है, तो आप लोगों को इस लेवल के अराउंड ये आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोगों को इस लेवल के अराउंड ना OGDC आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसके बनते हैं 115 रुपये से लेके 110 रुपये तक के रेट्स, यानी कि 110 तक तो आप लोग इसके आने का वेट करें, लेकिन ये आएगा यहाँ जरूर। वो इसलिए कि इंडेक्स भी यानी कि फंसा रहा था 81-81,500 के बाद से ना इंडेक्स यानी कि फंसा रहा था, फिर 80 का लेवल तोड़ा, फिर 78 तक का लेवल तोड़ा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत
अपवर्ड हुआ, यानी कि बाइंग जनरेट होते ही फिर KC 178 पे तो आ गया। तो OGDC को अभी ना मैं आप लोगों को देखिए इंडेक्स से इसीलिए जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, तो OGDC भी ना इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी अगर एक दो बेहतर खबरें आ जाती है तो फिर OGDC बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी कि फिर ऐसे नहीं होगा कि इंडेक्स के पॉइंट ही मजीद तेजी से बढ़े। हाँ, इंडेक्स भी उठेगा लेकिन इंडेक्स से ज़्यादा तेज ना आप लोगों को OGDC के स्टॉक में ना काम करने का मौका मिल सकता है, यानी कि पैसे आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। तो करंट रेटों पर बाइंग, या वरना फिर थोड़ा बहुत आप लोग OGDC को वेट करें डिप पे आने का, यानी कि 100 जो मैंने आप लोगों को बताया ना इसके मजबूत लेवल्स जो कि इसके बनते हैं 110 से लेके 115 रुपए तक के, तो 115 रुपए तक आप लोग इसको आने का वेट करके अगर ये यहाँ मिलता है तो लाजमी आप लोग इसको बाय करें। लेकिन फिर एटलीस्ट आप लोग 2 मंथ के लिए ना इसकी होल्डिंग कर लें। देखिए 2 मंथ के अंदर ना कोई भी ऐसी अगर गवर्नमेंट न्यूज़ ले आती है तो फिर तो ये स्टॉक ना मजीद तेजी से उठेगा, यानी कि फिर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हाथ ना आप लोग भागे इसके पीछे, क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है इन कंपनीज के स्टॉक से। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दी। देखें मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। मैं क्यों आप लोगों से अपनी हर वीडियो पर लाइक पे क्लिक करने का बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ना मेरी वीडियोस पहुँच नहीं पा रही हैं। तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, अगर कोई भी वीडियो आप लोग मिस कर देते हैं और आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है तो ये कीवर्ड लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करें, क्योंकि बेसिकली ना मेरी हर वीडियो पे ना थंबनेल में मेरी पिक्चर होती है, तो मेरी पिक्चर ना आप लोग देख के समझ जाएंगे कि मैं आप लोगों को किस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना थंबनेल पे यानी कि लिखा हुआ होता है जो कि आप लोगों के सामने भी शो हो रहा होता है जैसे आप लोग यूट्यूब को ऑन करते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को OGDC की बाय कॉल दी ना, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए दी क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस एरिया तो इसका बना हुआ है ऑल टाइम हाइज, क्योंकि इसका 158 रुपये तक का बना हुआ है, यानी कि 150 रुपये तक भी ये स्टॉक पहुंच नहीं पा रहा है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी एक दो न्यूज़ें हैं अगर वो पुश करती हैं इस कंपनी के स्टॉक को, यानी कि वो अगर रियलाइज हो जाती हैं या थोड़ी बहुत और न्यूज़ें आके लगती हैं तो फिर तो ये स्टॉक ना मजीद तेजी से उठ सकता है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक के ना आप लोगों को दिखाता हूँ एनालिसिस, और आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको भी बाय नहीं करा है, यानी कि आप लोग वेटिंग में थे, या अगर आप लोगों ने बाय करके इसको सेल कर दिया है यानी कि प्रॉफिट में अगर आप लोगों ने इसको सेल करा है, तो फिर तो आप लोगों को दोबारा ना ये स्टॉक डिप पे मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं इसके हाई की बात कर लेता हूँ तो अच्छा खासा हाई पे ट्रेडिंग करके आ चुका है। तो इस कंपनी के स्टॉक को भी ना आप लोग बाय करें, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी की अर्निंग्स आई है ना अच्छी, जिस तरह से कितना लो से यानी कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ा था। HTL इसका नेम है, हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। तो अभी तो ये आप लोगों को 37 रुपये के रेटों पे मिल रहा है, तो लाजमी आप लोग इसको किरण रेटों पर बाय करें, क्योंकि से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से या कोई भी ऐसी एक दो न्यूज़ें आ रही हैं तो ये स्टॉक गिर रहा है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं ना, यानी कि थोड़ा वेट करके अगर आप लोग चाहते हैं इसको बाय करना फ़ौरन से नहीं, लेकिन थोड़ा वेट करके, तो थोड़े वेट के दरमियान ना आप लोगों को HTL ना, तो थोड़े वेट के दरमियान ना आप लोगों को HTL जो कि इसका बना हुआ है मजबूत लेवल 34 रुपये से लेके ना 35 रुपये तक का, यानी कि 2 से 3 रुपये और निकलने दें, क्योंकि यहाँ आप लोगों को मैं बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ कि यहाँ मिल सकता है, जो कि इसके बनते हैं 34 रुपये तक के रेट्स, यानी कि 34 रुपये के रेटों पे आप लोग इसको बाय करिएगा। लेकिन 50% ना आप लोग इसको बाय कर सकते हैं 34 रुपये के रेटों पे। लेकिन करंट रेटों पर मैं सिर्फ ट्रेडर्स को कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स बाय कर लें, क्योंकि लास्ट डे तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है, यानी कि अब थोड़ा बहुत भी अगर बैंक जनरेट होगी ना तो ये स्टॉक फिर फुल तेजी से उठेगा। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा और बैंक जनरेट होती है तो ये स्टॉक तेजी से इसीलिए उठेगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ना इस कंपनी के स्टॉक को बेचा है प्रॉफिट में। अगर वो लोग बाय करने जाएंगे तो फिर तक ये स्टॉक जाहिर सी बात है कि 37 रुपये से तेजी से उठते हुए 38 रुपये तक जाएगा। मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यही कहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना HTL को बाय करें, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना मजबूत लेवल्स, तो इन मजबूत लेवल्स के अराउंड अगर HTL आता है तो फिर आप लोग बाय करिएगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने आप लोगों को 20-22 रुपये के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। कितना तेज़ी से, यानी कि 22 रुपये से ये उठा और 22 रुपये से उठता हुआ ये 100% यानी कि डबल हो चुका है। तो अभी भी आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, और अच्छी बात है कि नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने दें, यानी कि नीचे आके आप लोग ना लो लेवल्स पे इसमें चढ़िएगा, क्योंकि जितना आप लोग खरीदेंगे ना स्टॉक को सस्ता, तो उतनी जल्दी ना आप लोगों को और उतने अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि बेसिकली ये मार्केट ना चल रही सिर्फ न्यूज़ों पे। और वैसे भी कंपनी की अर्निंग्स भी मैटर कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ें आ रही हैं और जिस तरह से ज़्यादातर यानी कि 80% आ रही है पॉजिटिव न्यूज़, तभी तो इंडेक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े आ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि इंडेक्स बड़ा 80 तक गया फिर तेज़ी से इंडेक्स आया 70 पे या 65 पे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, थोड़ा बहुत पॉइंट्स निकलते हैं इंडेक्स के, लेकिन 4 से लेके 8,000 पॉइंट्स के दरमियान ही फिर इंडेक्स ट्रेडिंग करके तेज़ी से होता है एक्यूमुलेट, और फिर तेज़ी से उठता हुआ तो आप लोगों ने खुद देख लिया कि 81.5 तक तो इंडेक्स पहुंच गया। तो 81.5 से भी ना इंडेक्स ऊपर तेज़ी से निकल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में जो मैं आप लोगों से बात कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि आप लोग वैल्यूएशन को देखते हुए ना स्टॉक को बाय करा करें। लेकिन अगर आप लोग वैल्यूएशन ये देखते हैं ना ऐसे कि अब मैंने आप लोगों से बात की वैल्यूएशन की, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बाय करा, WTL कोइस हो गया, DFML हैस्कॉल, ये सारे कचरा और पैनी स्टॉक से। हाँ, ट्रेडर्स के लिए तो ये स्टॉक शानदार है, वो इसलिए कि पता है ट्रेडर्स को कि हमें कहाँ बाय करके हमें उसी दिन यानी कि सेशन एंड होने से पहले पहले ना
मार्केट बंद होने से पहले पहले हमें सेल करके निकल जाना है। तो फिर ट्रेडर्स यानी कि एक्टिव ट्रेडिंग कर सकते हैं इन कंपनीज के स्टॉक्स में, जो कि पेनी स्टॉक्स है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आप लोगों को नहीं मना करूंगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कंटिन्यूसली बाय कॉल दिए पे दिए जा रहे हैं इन पेनी स्टॉक्स की। लेकिन आप लोग उन लोगों की बातों में आके ना इन पेनी स्टॉक को बाय मत करिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोगों को लॉस हो और आप लोगों को हार का सामना हो। क्योंकि ये मार्केट ना आप लोगों को मौके दे रही है, और जिस तरह से इंडेक्स मजीद तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि बढ़ता इंडेक्स ना आप लोगों को दोबारा मौका देगा। यानी कि अगर इंडेक्स ट्रेडिंग कर लेता है ना मजबूती से 77 से लेकर 78 के लेवल पर, तो फिर तेजी से आप लोगों को इंडेक्स के पॉइंट्स ना गेन होते हुए दिखाई दे सकता है, और तेजी से फिर आप लोगों को इंडेक्स ना 81.5 से भी ऊपर निकल के 85 तक जाता हुआ ना दिखाई देगा। तो जो स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा होता है ना, कि न्यू न्यू रेट्स आ रहे होते हैं स्टॉक्स के, तो वो इसीलिए आ रहे होते हैं कि बायर्स हर लेवल पर बाय कर रहे होते हैं। तो लाइक पे क्लिक करने का ना मैं आप लोगों को इसीलिए बोल देता हूँ, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेकर आऊँ, जिससे इन दी एंड आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना है। और इतनी भी नहीं ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।